वो निर्गुण भी हैं, वो सगुण भी हैं, वो सकल गुण भी हैं और वो सगुण निगुण भी हैं। जो जीवन है या जो भी चीज़ें यहाँ पे पृथ्वी पे आपके पास अपनी हैं, वो आपकी अपनी नहीं है, वो क्षणभंगुर है और वो नश्वर है। क्या शमशान सिर्फ एक जगह है या फिर एक अवस्था है? वो अपने अंदर के आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही शिव है और वही मोक्ष है। शिव ही वो है जो सबको हर एक स्थिति में स्वीकार करते हैं। अज्ञानता डर का सबसे बड़ा कारक होता है। अगर शिव और पार्वती के संबंध में हम देखते हैं तो आपको लगता है कि त्याग और प्रेम एक साथ चल सकते हैं? शिव को समझने के लिए किसी व्यक्ति में साहस नहीं है कि वो ये बता सके एक शब्द के अंदर कि वो शिव है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष जीते जी भी लिया जा सकता है। मृत्यु एक सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी को अगर प्रेम करते हैं बिना उसको प्राप्त करने की चाहत को, असली प्रेम वही होता है। जिंदगी का एक सच है कि एक दिन हम सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। न सुंदरता बचेगी, न पैसा बचेगा, लेकिन इस सच से अक्सर हम आंखें चुराते हैं। शमशान एक ऐसी जगह जहां एक दिन सबको जाना है। यहां सिर्फ और सिर्फ बचता है तो आपकी आत्मा और उसका अंतिम सफर। लेकिन एक चीज है जिसका यहां से गहरा रिश्ता है। एक चीज है जो यहीं से शुरू होती है, यहीं से उसका वास शुरू होता है। शिव और शमशान। आज का पॉडकास्ट उन्हीं के नाम, क्योंकि शिव का वास यहीं से शुरू होता है, यहीं पर वो विराजते हैं। लेकिन उनका रिश्ता शमशान से क्या है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक खास मेहमान होंगे। आज हमारे साथ ऋषि राहुल होंगे जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। और सबसे पहले ऋषि जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला आपसे मेरा सवाल भगवान शिव को लेकर और उनका रिश्ता जो शमशान से है, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि शिव शमशान वासी है। ये रिलेशन क्या है दोनों के बीच का? भगवान शंकर शिव जिनके बारे में आपने बताया शमशान वासी हैं। वैसे शंकर भगवान घट घट वासी हैं। हर एक कण में शंकर भगवान मौजूद हैं। हर एक अणु में जो जीवात्मा है उसके अंदर भी भगवान शिव ही मौजूद है। भगवान शिव मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद जो भी एक ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पे कुछ नहीं बचता, क्योंकि कोई आदि न अंत, ये जो व्याख्या की गई है भगवान शिव की ही की गई है। आप शिव महापुराण को देखें, लिंग महापुराण को भी देखें, और अगर आप अघोर तंत्र को भी देखते हैं तो शिव की व्याख्या में यही आता है कि ना उनका आदि है ना उनका अंत है। एक कल्प में जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, जब इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी कि हमें यह लिंग स्वरूपी जो शक्ति एक दिखाई दे रही है, इसके एक छोर तक आप जाइए और दूसरे छोर तक मैं जाता हूँ, तो हमें ये जानना है कि ये है कहाँ तक। हाँ। तो जब वो दोनों निरंतर कई वर्षों तक वहाँ पे घूमते रहे, ऊपर और नीचे देखते रहे, तो उनको ना आदि प्राप्त हुआ ना अंत प्राप्त हुआ। वहाँ पे उनको शिव जब वो थक गए और उन्होंने फिर स्वयं से उन्होंने परब्रह्म की जब याचना की, प्रार्थना की, तो उनको शिव की ही ध्वनि सुनाई दी है। और उनके बीच में एक जो छोटा सा एक कह सकते हैं कि युद्ध की तरह की जो स्थिति पैदा हो चुकी थी, वो पूर्णतः खत्म हुई। शंकर वो हैं, शिव वो हैं जिनका आदि भी नहीं है और अनंत वो हैं पूरी तरह से। अब बात आती है कि वो शमशानवासी हैं। हाँ। शमशानवासी के लिए देखिए, भगवान शंकर जो हैं, शिव से हमें ये सीखने को मिल जाता है, देखने को और समझने को मिलता है कि शिव योगासन करते हैं, जो योगी की भांति बैठे रहते हैं और साधना करते हैं। तो शमशान और शिव के बीच का रहस्य यह है कि शमशान मतलब जो शमन हो जाता है, शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो शम हुआ। शान मतलब वो स्थान, स्थल, भूमि, वो शान हुआ, तो शमशान ये हुआ जहाँ पे अहंकार। शिव के लिए तो कहा जाता है कि शिव तो शुरू ही यहीं से होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। शिव का शुरू होना मतलब आदि, मैंने पहले बताया है कि शिव की शुरुआत कहाँ से हुई है इसको कोई नहीं जानता। ना उनका आदि है ना उनका अंत है, वो अनंत है। वो निर्गुण भी हैं, वो सगुण भी हैं, वो सकल गुण भी हैं और वो सगुण निगुण भी हैं।
4 अलग अलग परिस्थितियों के लिए देवताओं के बारे में बात की जाती है। शिव और शमशान के बीच का रहस्य जो आपने प्रश्न किया है उसका ये है कि हर एक बड़े इंसान, जब हमारे बड़े पूर्वज हमारे लिए एक उदाहरण कहीं ना कहीं रखते हैं, तो ऐसे हमारे देवी देवता भी हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के जाते हैं, जिसको देख के हमें एक नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है कि अपने जीवन के लिए आपको क्या सही करना चाहिए, क्या गलत था। से इतिहास बताता है कि गलतियां कहाँ हुई थी और आगे इतिहास पढ़ने वाले उसको ठीक करते हैं अपने आप को। उसी प्रकार से तो शमशान की व्याख्या जो मैंने की है कि जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है, हाँ। मोह खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है और व्यक्ति की विचारधाराएं भी वहाँ जाके समाप्त हो जाती हैं, नाम तक वहाँ समाप्त हो जाता है, सब कुछ भस्म हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। और उसके बाद भी अगर कोई किसी से जाके मिलता है तो वो शिव से मिलता है। तो शिव को वहाँ पे रहना है जहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी शांति है, जहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी कोई अहंकार नहीं है, जहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब आप सब कुछ खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, नश्वरता जहाँ पे हो चुकी है पूर्णतया, वहाँ पे शमशान पे भगवान शिव बैठते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के ही सब कुछ अपनी शांति की तरफ वो एक योग साधना करते हैं। सानिध्य में किसके रहते हैं? वो भगवान अपने आराध्य का नाम लेते हैं। लेकिन अब जो शमशान है, शमशान ही आपको मतलब मैं एक इंसान, आप इंसान, शमशान जाने के बाद ही पता चलता है, जहाँ पे प्रमाणिक तौर पे प्रत्यक्ष मृत्यु दिखाई देती है। वो इंसान को महसूस कराती है कि जो जीवन है या जो भी चीज़ें यहाँ पे पृथ्वी पे आपके पास अपनी है, वो आपकी अपनी नहीं है, वो क्षण भंगुर है और वो नश्वर है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं शमशान से ही निकल के आती है। और शिव जो हैं वो आपके लिए सिर्फ यही बताते हैं कि आपके पास अपना सब कुछ है, वो आपका अपना नहीं है, सब नश्वर है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। मिलाकर कि जिंदगी को जीने का तरीका वही सिखाते हैं कि एक दिन आपने सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है जी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या शमशान सिर्फ एक जगह है या फिर एक अवस्था है? वो शमशान एक ऐसा है कि वो भौतिक अवस्थाओं में नहीं आता है। वो आपको एक मानसिक संतुलन देता है। शमशान मानसिक संतुलन देता है कि वहां पे आपको सब कुछ नष्ट होने के बाद की जो शांति प्राप्त होती है वो शमशान ही होती है। इसी वजह से जितने भी साधु सन्यासी अघोर जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं वो तप भी करते हैं, तो वो शमशान योग साधना भी करते हैं। वो शमशान योग साधना इसलिए नहीं करते कि उनको तांत्रिक क्रियाएं करनी है। तांत्रिक क्रिया करने वाले अलग होते हैं जो शमशान के पास जाते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करनी है, शिव तत्व को पहचानना है, अपने अंदर के आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही शिव है और वही मोक्ष है। व्यक्ति अपने अंदर के आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो इसी वजह से जगह जगह भटकता है। तो शिव और शमशान ये दोनों जो हैं ये इस तरीके का एक निर्देश देते हैं कि हमारा जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है। और संतुष्टि जिसे कहते हैं संतोषम परम सुखम, ये किसी व्यक्ति के पास नहीं आता है। समय में स्पर्धा बहुत ज़्यादा है, विकर्षण बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज का जो दौर चल रहा है। इस दौर में शमशान और शिव, अगर आप इन दोनों की तरफ देखते हैं, कोई भी व्यक्ति इन दोनों की तरफ देखता है और इनको समझने की कोशिश करता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया जाता है, वैराग्य बताया जाता है, मुक्ति बताता है। यह अहंकार को नाश करने की तरफ संज्ञा देता है। यह आपके अंदर मोह माया जिसे कहते हैं, जुड़ाव जिसे कह सकते हैं आप, इस प्रकार की चीज़ों को समाप्त करने के लिए आपको एक जो प्रेरणादायक चीज़ें होती है वो यही है, वो शिव है। और शमशान सबसे नज़दीक वो प्रत्यक्ष जगह है जहाँ पे इंसान अपने या दूसरों की वजह से ज़रूर जाता है और उसके बावजूद भी वहाँ पे जो देखता है, उसके बाद भी वो व्यक्ति यह नहीं सीखता कि सब कुछ क्षणभंगुर है और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अंततः शिव के पास ही जाना है और शिव ही वो है जो सबको हर एक स्थिति में स्वीकार करते हैं। शिव ही स्वीकार करते हैं। और शिव को जानने का तरीका ये नहीं होता कि हमने एक वैराग्य लिया, संसार के अंदर हमारा जो कार्य है हमने उसको त्याग दिया और हर चीज से भाग के वैराग्य अपना लिया। वैराग्य, आप अहंकार को छोड़ सकते हैं, वो भी वैराग्य, त्याग को वैराग्य कहा जाता है। आप अहंकार छोड़ सकते हैं, माया छोड़ सकते हैं, मोह छोड़ सकते हैं, मद मतलब अहंकार छोड़ सकते, लोभ छोड़ सकते हैं अपना। तो ये जितनी विकृतियां मनुष्य के, मानवीय विकृतियां जो हैं मस्तिष्क के अंदर जो रहती है, अगर आप इन विकृतियों का त्याग करते हैं
वही त्याग, वही वैराग्य कहलाता है। जैसे शंकर भगवान के लिए कहा जाता है कि शिव गृहस्थ भी हैं और शिव त्यागी भी हैं और वो योगी भी हैं। तो योगी होने का मतलब ये है कि आप अपनी अंतरात्मा से अंतर ज्ञान के माध्यम से योगी बनिए, अपनी विकृतियों को आप समाप्त करें, क्योंकि धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष यह सब जो देने वाले हैं वो शिव हैं। लेकिन आप शिव के मार्ग पे जब चलेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती चली जाती हैं। हाँ। शिव के लेकिन साधक उस के मार्ग पास पर चलना भी मुझे लगता है हर किसी के लिए इतनी आसान चीज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, मौत के डर की अगर मैं बात करूं तो इसका असल मूल आपके हिसाब से क्या है और शिव इससे ऊपर कैसे है? शिव मृत्यु से रहित हैं, वो मृत्युंजय हैं। हाँ। जिन्होंने मृत्यु को जीत रखा है। हाँ। अर्थात जिनके पास मृत्यु है ही नहीं। हाँ। वो मृत्युंजयी हैं। और आपका जो प्रश्न है कि शिव कैसे इससे ऊपर है, इससे ऊपर कैसे हैं, हाँ। तो शिव ने ही ये सारी सृष्टि की रचना अगर ब्रह्मा के माध्यम से कराई है, हाँ। तो जितने भी कल्प के बारे में आप बात करते हैं, लिंग पुराण के अंदर एक व्याख्या की गई है कि शंकर भगवान के 5 अलग अलग जो नाम हैं, जो उनके अलग अलग रूप हैं, वो किस प्रकार से प्रकट हुए थे। तो वहाँ पे क्या है कि जो कल्प अलग अलग कल्प थे, श्वेत लोहित कल्प एक सबसे पहला कल्प था, 29वां कल्प था शायद। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे जब समाधि में थे तब भगवान सद्योजात के रूप में आए थे, शंकर भगवान थे। इसका मतलब क्या है, शंकर भगवान ब्रह्म से भी पहले हैं। फिर वामदेव आए हैं, तत्पुरुष आए हैं, अघोर आए हैं, ईशान आए हैं। ये भगवान शंकर के वो रूप हैं। तो वो ब्रह्म से पहले हैं, जिन्होंने ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्म को नियुक्त किया है या प्रेरणा दी है। तो मृत्यु से ऊपर तो शिव हैं, मृत्यु से ऊपर भगवान शिव हैं। अब आता है कि डर भय, जो आपके प्रश्न में था। अज्ञानता डर का सबसे बड़ा कारक होता है। अज्ञानता, ज्ञान जब आपके पास आ जाता है, जब आपको डर का बोध हो जाता है, बोध मतलब आपने जब जान लिया, तो डर का बोध होने के बाद स्वतः अपने आप ही, स्वतः मतलब अपने आप ही डर अपने आप छूट के अलग हो जाता है। हाँ। मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, किसी एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में मुझे जानकारी ना हो, तो मैं ये देख सकता हूँ कि वहाँ पे मैं डरूंगा। मुझे बोध है इस बात का कि यहाँ कुछ हो सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन अगर मैं जान लूंगा कि खतरा किस प्रकार का कैसा है, तो डर छूट जाएगा। फिर मेरे पास ये ज्ञान आएगा कि मुझे उससे सामना कैसे करना है, वो डर क्या है। और मृत्यु का भय जो होता है वो इस शरीर के लिए नहीं है। इंसान के अंदर किस बात का भय बताता हूँ आपको, मोह माया जिसे सबसे बड़ी बात हो गई है, उसको अपनत्व का है कि मेरा ये काम रह जाएगा, मेरे अपनों से मैं दूर हो जाऊंगा, ये डर होता है। अगर मनुष्य ये सोच लेता है कि ये शरीर जो है इसका परिवर्तन मृत्यु है, मृत्यु जो है इस शरीर का परिवर्तन है, आत्मा शाश्वत है, तो आपका भय खत्म हो जाता है। और शंकर भगवान जो हैं, शिव जो है, शिव का जितना भी चरित्र है, आप लिंग पुराण पढ़ेंगे, शिव महापुराण पढ़ेंगे, शिव संहिता भी पढ़ेंगे, शिव रहस्य भी पढ़ेंगे, आप किसी भी जगह अगर भगवान शिव के बारे में खोज करते हैं और अगर कहीं भी उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आपको यही सारी चीजें मिलेंगी कि शिव के मार्ग पे चलें। शिव साधक को भय नहीं होता, शिवस्य साधक न भयति। जो शिव का साधक होता है उसको भय नहीं होता। भय क्यों नहीं होता? कि शिव ही उसको सक्षमता देते हैं। राजा दधीची के बारे में आपने सुना होगा। राजा दधीची थे, वो एक ब्राह्मण जाति से थे। हाँ। और छुपू नाम के एक राजा हुए थे, जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि वो उनके छींकने की वजह से उत्पन्न हुए थे। अच्छा जी। तो जब राजा छुपू और दधीची बहुत ही आपस में अच्छे वाले मित्र थे, हाँ। तो इनके बीच में माया के कारण एक प्रतिस्पर्धा हो गई। हाँ। कि ये विचार आया कि आप में ज्यादा शक्ति है या मेरे में ज्यादा शक्ति है। तो राजा छुपू जो थे, उन्होंने दधीची को पहले समझाया। जब वो नहीं माने तो उन्होंने उनके ऊपर एक मुष्टिका प्रहार कर दिया। मुष्टिका प्रहार करने की वजह से राजा दधीची जो है वो पूर्णतया बहुत ही ज्यादा असहाय हो गए। जैसे चोट ज्यादा लग जाती है, पीड़ा होती है, तो वो जमीन पे गिर पड़े थे। और उस समय वहां से शुक्राचार्य महाराज जा रहे थे। अच्छा। और शुक्राचार्य महाराज जी ने उनको जब जाते हुए देखा तो उनकी पीड़ा को देख के उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका ये किस वजह से ये हाल हुआ है।
उन्होंने राजा शुपु के बारे में बताया। तो शुक्राचार्य महाराज जी ने उनसे कहा कि मैं आज शुक्राचार्य हूँ और मैंने मृतकों को भी जीवित किया है, मेरे पास संजीवनी विद्या है। हाँ। और वह उसके दाता कौन है? भगवान शिव। उसको बनाने वाले कौन है? भगवान शिव। तो आप अपनी पीड़ा को समाप्त करके अगर अपने आप को बलिष्ठ प्रमाणित करना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की शरण में जाएं। अच्छा। दधीची महाराज ने उनकी साधना की भगवान भोलेनाथ की, और शिव महाराज ने प्रसन्न होकर के उनकी कठोर तपस्या के लिए जो वर उनको दिया, उनके पूरे शरीर को, उनकी अस्थियों को वज्र समान कर दिया। इसके अलावा उन्हें भयमुक्त कर दिया। और राजा दधीची का युद्ध जैसे प्रतिस्पर्धा वाला युद्ध, एक बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा देवताओं की सहायता भी की थी और उन्होंने अपनी अस्थियों का, हड्डियों का दान भी दिया है दधीची जी ने। तो हुआ ये कि इंद्र के साथ सहस्त्र नेत्रधारी और ऐरावत हाथी पे आरूढ़ इंद्र जो बताए जाते हैं देवताओं के राजा, उनके साथ उनका युद्ध हुआ था। तो इंद्र ने उनके साथ कई वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन इंद्र ही हारे थे। अच्छा। और उन्होंने इंद्रासन नहीं लिया था। और इंद्र हारने के तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में बताया कि आप उनकी तपस्या करें, उनकी स्तुति करें। तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया था इंद्र ने। अच्छा। हाँ, मैं पुराणों से लेकर के बातें इसलिए बताता हूँ कि लोगों को पता चले कि बिल्कुल डीपली पता चलना चाहिए। हाँ, और चमत्कार नहीं होता, देवी देवताओं ने भी प्रार्थना इन्हीं की है। ये तीन तत्व हैं, शिव हैं, ब्रह्मा है और विष्णु है। आराधना करेंगे, तब करेंगे तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, जैसे होता है ना कि हर एक इंसान का जुड़ाव किसी ना किसी से जरूर होता है जी। तो ये जुड़ाव भी, या फिर जो कई बार होता है कि इंसान को किसी ना किसी की वजह से दर्द मिल ही जाता है, तो ये भी क्या एक डर का रीजन हो सकता है क्या? भगवत गीता हाँ। अध्याय 2, हाँ। संगात्मक दुखम मूलस्य, अर्थात जो संग की चाहत होती है, जो जुड़ाव होता है, मोह भी कह सकते हैं, यह दुख का सबसे बड़ा कारक होता है। कठोपनिषद में भी यही बताया गया है। तो जो जुड़ाव है वो दर्द देता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं शिव के बारे में, जुड़ाव को लेकर के, तो शिव भगवान की पार्वती माता के साथ भी उनका विवाह हुआ है। उससे पहले सती माता के साथ उनका विवाह हुआ, और पृथकता देखिए सती माता के साथ हुई थी। तो वो एक दुखनीय, बहुत ज्यादा दुख देने वाली और असहनीय पीड़ा की तरह थी। कि माता सती जो है वो पूर्णतया सती हो गई थी। स्वयं अग्नि में वो प्रविष्ट कर चुकी थी। और तत्पश्चात फिर भगवान शंकर ने उनके पार्थिव शरीर को लेके कई समय तक वो विचरण करते रहे। और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उन शरीरों को अलग अलग खंड में किया, तो शक्तिपीठ की स्थापना हुई। शिव ही आपको इससे निकाल सकते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में तो ज्ञान दे दिया कि दुख का मूल कारक संग होता है। संग अर्थ मतलब जुड़ाव होता है। लेकिन शंकर भगवान ये कहते हैं कि स्वतंत्रता जो होती है, प्रेम के लिए सबसे जरूरी होती है स्वतंत्रता, अधीनता नहीं। आपका अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो शिव ही आपको ये जो जुड़ाव आपने बताया है कि इसमें जो डर होता है, दुख होता है, वो सिर्फ यही होता है कि इसी की ये मोह माया जो है। श्री कृष्ण ने क्यों बताया ये? क्योंकि अर्जुन के अंदर वही डर था जिसका आपने प्रश्न किया है, और इसलिए वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से ये बताया। भगवान श्री, देखिए हम गलत बोल सकते हैं, इंसान है, भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती। भगवान ने जो कहा है तो वो सत्य ही है। रामायण में भी ऐसा है, श्री रामचरितमानस में, कि भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको नारद जी ने श्राप दिया था कि आपने मेरे को स्त्री से व्याकुलता और दूरी बना के दी है। क्योंकि नारद जी को मायाधीन होने के बाद किसी स्त्री से प्रेम हुआ और वो विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हरि का रूप दे दो। तो भगवान विष्णु ने उनको क्या काम किया कि उनका ज्ञान भंग ना हो जाए, और वो माया के अधीन थे, इसलिए उनको वानर का रूप दे दिया। अच्छा। तो भगवान की इस लीला के बारे में उनको पता नहीं था, वे अबोध थे। और फिर बाद में नारद जी ने क्या किया कि जब उनका परिहास हुआ, परिहास मतलब मजाक उड़ाया गया, तो भगवान विष्णु को ही उन्होंने श्राप दिया था कि आपने मेरे को स्त्री से अलग करा है, व्याकुलता मुझे दी है,
और उसके अलावा आपने मुझे वानर का चेहरा दिया है और मेरा कार्य सफल नहीं हुआ, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी लोक पे जब मानव रूपी अवतार में जाएंगे तो आपको स्त्री व्याकुलता मिलेगी, स्त्री से पृथकता मिलेगी और आप उनके माया में अज्ञानियों की तरह जगह जगह फिरेंगे। पर भगवान विष्णु हैं जो वो श्राप से मुक्त होते हैं, फिर भी उन्होंने अपने भक्त होने के कारण उसकी वाणी का मान रखा और उन्होंने कहा कि यह मुझे स्वीकार्य है। और भगवान शिव ने जब उस माया को खींचा जिसकी वजह से श्राप प्राप्त हुआ था, फिर भगवान शिव की माया खींचने के बाद नारद जी ने भगवान शिव की तपस्या करके उस पाप को जो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था उसको समाप्त किया था। हाँ। अब मैं ये कथा मैंने बता दी, ठीक है, लेकिन मैं पुरानी बात पे आता हूँ, पहले वाली की। हाँ। कि जो रामायण में भी विनय न मांगत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होती। सागर को जब पता चला कि अग्निबाण के माध्यम से मुझे ये जला के राख कर देंगे, सुखा देंगे, जड़ बना देंगे, तभी सागर सामने प्रकट हुआ। अन्यथा भगवान विष्णु के बैठे होने के बावजूद भी सागर निकल के बाहर तो नहीं आए थे। तो ये जो डर है ये सिर्फ छूटने का डर है। हाँ। किसी से अलग होने का डर है और उसके बाद होने वाली पीड़ा का डर है कि किसी से अलग हुए। लेकिन अगर शिव और पार्वती के संबंध में हम देखते हैं तो आपको लगता है कि त्याग और प्रेम एक साथ चल सकते हैं? तो देखिए, त्याग और प्रेम जो आप कह रहे हैं शिव भगवान के लिए और माँ पार्वती के लिए, तो पार्वती माता का त्याग यहाँ से शुरू होता है। प्रेरणादायक चीजें कहाँ से आती हैं? हाँ। कि कि वो हिमालय के घर में थी। हाँ। राज वैभव संपन्न सब कुछ था उनके पास, उन्होंने उन्हें त्यागा और किसको चुना? भगवान शंकर को। व्याघ्र चर्मधारी, धन नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हीनता भरा है, तब उसके बाद भी उन्होंने उनको, वो प्रेम है और वो त्याग है। और उन्होंने ये भी पता है, पार्वती माता को ये भी ज्ञान था कि भगवान शिव उनको ऐसे ही सहजता पूर्वक नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने तपस्या की। और उन्होंने तपस्या करने के पश्चात भी उनको शंकर भगवान ने कई बार उनको मना किया है। फिर स्वयं भगवान शिव ने एक बार ब्राह्मण रूप लेकर के और उनकी परीक्षा ली है कि क्या यह सच में सही प्रकार से कसौटी पे ठीक उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि वो एक छोटे ब्राह्मण बच्चे का रूप बना करके एक पानी के स्रोत के पास चले जाते हैं पानी पीने, और वहाँ पे एक मगरमच्छ उस बच्चे को पकड़ लेता है। और पार्वती माता जो है वो तपस्या में बैठी हुई हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं, और उन्होंने एकदम से आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे बचाए, कोई है जो मुझे बचाए। माँ पार्वती के अंदर जो ममत्व जागा, क्योंकि स्त्री के अंदर ही ममत्व होता है, तो उनके अंदर जो स्नेह करुणा थी वो एकदम से जागी कि एक बच्चा वहां पे मारा जाएगा। तो वो वहां पे जैसे उसके पास गई तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो वो समय वो था कि जिसमें जानवर बात कर सकते थे इंसान से या देवी देवताओं से। हाँ। आज का समय नहीं है। तो पार्वती माता से मगरमच्छ ने ये बोला कि ये मेरा आहार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। हाँ, लेकिन ये कर सकता हूँ कि अगर आप अपने तप का जो फल है वो मुझे अर्जित कर दें, हाँ, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। अच्छा। और माँ पार्वती ने तत्काल प्रभाव से जल लेकर के यह उनको प्रण करके दिया कि मेरी तपस्या का जितना फल है वो सारा की सारा आपको अर्जित हो जाए, ताकि आप इस मगरमच्छ की योनि से मुक्ति पा सके। और वो इसलिए त्यागा था क्योंकि उस बच्चे की जीवन की जो लीला थी वो समाप्त ना हो जाए। ये त्याग माँ पार्वती का है। ये पुराण में वर्णित है। हाँ। लिंग पुराण में भी और शिव महापुराण में भी वर्णित। हाँ। अब बात आती है आपकी शिव के त्याग की। तो जब सृष्टि के अंदर जैसे समुद्र मंथन हो रहा था, तो वहां पे शिव के सामने सबसे पहले क्या आया? विष आया। यही सावन के महीने में ही विष प्रकट हुआ था और सावन के महीने के अंदर ही समुद्र मंथन हुआ था इसी माह में। और इसी माह में गोदावरी नदी भी उत्पन्न हुई थी, जो भगवान शंकर की बेटी कही जाती है, शिव कन्या। तो क्या हुआ था कि शिव ने ही सब कुछ त्याग करके सबसे पहले विष खुद धारण किया है और अपने कंठ तक रखा है। वो भी त्याग है। किसके लिए त्याग है? सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि को बना के रखने के लिए। अब अगर शिव और पार्वती का विवाह एक साथ संपन्न हो जाता है, जब इस चरण पे आके हम बात करते हैं, तो आपके त्याग और प्रेम को, ना माँ पार्वती का प्रेम अपने भगवान शिव के प्रति कम हुआ है, ना शिव का प्रेम माँ पार्वती के साथ कम हुआ है, बल्कि शिव ने ही माँ पार्वती को गुरु बन के, पति होने के बावजूद भी गुरु बन के समस्त प्रकार की विद्याएं, समस्त प्रकार की शिक्षाएं उनको दी हैं।
और उनको वो बल याद दिया, जैसे हनुमान जी को जामवंती जी ने बल याद दिलाया। हाँ। इसी प्रकार से भगवान शंकर ने ही माँ पार्वती को शक्ति का रूप याद दिलाया कि आप भगवती चंडिका के अंश से पैदा हुई हो, आप साधारण नहीं हो। ये उनका प्रेम है। अब त्याग कहाँ पे आता है? अगर सती की तरफ चले जाते हैं, भगवान शिव का त्याग, तो भगवान शंकर ने वहां पे जाकर के लड़ाई तो की नहीं थी कि सती तुम नहीं जाओगे अपने पिताजी के यज्ञ में नहीं जा पाओगे। वो उन्हें मना कर रहे हैं बस कि वहां जाना ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां से निमंत्रण आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आप मत जाइए, आपके लिए उचित नहीं है। वो जबरदस्ती वहां पे चले गए तो वहां नुकसान हुआ बाद में। वो भी त्याग था क्योंकि उन्होंने प्रेम और त्याग, प्रेम के कारण उन्हें अपशब्द नहीं बोले और उन्होंने त्याग दिया, ठीक है आपको जाना है तो आप जाइए। माँ पार्वती के समय पे भी ऐसे ही त्याग दिया है उन्होंने। भगवान शंकर को ये पूर्णतया प्राप्त था कि पार्वती गुफा के अंदर हैं और बाहर उन्होंने अपने हाथ से क्या नाम है, भगवान जो गणेश जी हैं उनको उन्होंने अपने उससे बनाया था, हाथ के स्वेद से और मल से बनाया था। तो वो उस समय पे वो गणेश जी महाराज उच्छिष्ट गणेश कहलाते हैं। उच्छिष्ट मतलब जो गंदगी के साथ होता है, मतलब गंदा होता है। तो भगवान शंकर ने त्याग के लिए ही उसका सिर काट के वहां पे गणेश के सिर पे उसका हाथी का सिर लगाया था। अच्छा जी। उसके और ये भी त्याग है कि जब सामने बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं जिनसे देवता हारते जा रहे हैं, तो वहां पे कोई लड़ने के लिए नहीं आया था। भगवान शिव ने माँ पार्वती से आग्रह किया था कि अब आपको चंडिका, काली, दुर्गा बन करके यहाँ पे इनका संहार करना है। और जब माँ पार्वती काली के रूप में पूर्णतया क्रोध में आकर के आवेशित होकर के बाहर चली जाती हैं, तो भगवान शंकर का ही प्रेम है कि वो उनके सामने लेट गए उनको शांत करने के लिए। प्रेम और त्याग ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। लेकिन देवताओं को अगर हम देखते हैं, भगवान शिव को देखते हैं, उनके चरित्र पे अध्ययन करते हैं, तो ही हमारे अंदर ये त्याग आ सकता है, तो ही हमें प्यार आ सकता है, ये प्रेम आ सकता है। समय के अनुसार आज के समय में जो चल रहा है वो प्रेम त्याग पूर्णतया अलग हो जाता है। तो इंसान के लिए कठिन है, असंभव नहीं है। बिल्कुल, और उसके लिए समझना होगा ये सारी चीज़ें जो हर कुछ। अगर जब शिव की हम बात करते हैं, जैसा आपने अभी बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं ये बताई हैं जो काफ़ी प्रचलित भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शिव के गले का सांप जी, त्रिनेत्र जी, या फिर जो भस्म है शिव की, उसका डीपली मीनिंग क्या है? क्या इंडिकेट करती हैं ये तीनों चीज़ें? आपके सारे प्रश्न ना सांख्य दर्शन, योग दर्शन, कश्मीरी शैविज्म जिसे कहते हैं लोग, शैव दर्शन, इन सब से जुड़े हुए हैं। तो गहरा अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, तीन चीज़ें हैं जो उनके पास अलंकृत हैं। मतलब भगवान शंकर के गले में जहाँ पे उन्होंने कालकूट विष को अपने धारण करके रोका हुआ है, वहाँ पे ही विशुद्धि चक्र होता है। 7 आपके जो अलग अलग चक्र होते हैं, कुंडलियाँ जो होती हैं, विशुद्धि चक्र कंठ पे होता है। हाँ। फिर आप बात करते हैं कि यहाँ पे एक गले पे सांप लटका हुआ है या उन्होंने धारण किया हुआ है। पौराणिक बातों के हिसाब से वासुकी उसका नाम है। अच्छा। वासुकी नाग है और अदिति का भाई है आदिविश। माफ चाहूंगा। तो जो आदिविश है उनके भाई हैं वासुकी। तो वासुकी नाग सबसे ज्यादा जहरीले हैं, सबसे ज्यादा। और उनका जो जहर है वो सृष्टि को सांस लेने के बाद जो सांस छोड़ा जाता है, तो उस समय भी वो सृष्टि का संहार कर सकते थे सिर्फ अपनी श्वसन क्रिया से। तो पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, तो भगवान शंकर ने क्या काम किया कि उनको वरदान दिया और उनको गले में धारण कर लिया, इसलिए कि उनको मान सम्मान प्राप्त हो। लेकिन जहर गले में होने के बाद उन्होंने सांप को अपने रखा हुआ है और भस्म अपने माथे पे लगाते हैं। तीसरा नेत्र है उनके पास। तो इनके गूढ़ जो एक रहस्य में जो बातें बताई जाती हैं, अहंकार खत्म करना, गले से गलत बातें ना निकलना, शांति स्थापना करके बात करना, वो उसका अर्थ होता है। इसके अलावा आप जब बात करते हैं त्रिनेत्र की, हाँ। तो त्रिनेत्र में हमारे पास कुंडलियां जागृत करने के लिए हम यहाँ तक जाते हैं और यहाँ आपका होता है मस्तिष्क पे आज्ञा चक्र। यहाँ पर आपने सिर्फ 3 बात पूछी है, मैं थोड़ा और व्याख्या कर सकता हूँ। आज्ञा चक्र पे जब आप मतलब सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से
अलग अलग 72,000 नाड़ियों में से सिर्फ 3 नाड़ियां होती हैं जो मुख्यतः मानी जाती हैं। अच्छा। पहली हो गई आपकी ईड़ा, दूसरी हो गई पिंगला। ईड़ा और पिंगला नाड़ी के अलावा एक होती है जो सर्पीले कार की होती है, सर्प रूप में होती है। इसलिए भगवान की हर चीज जो है भगवान शिव की, वो कहीं ना कहीं आपको एक संकेत देती है। ओके। तो वो जो सर्प रूपी आपकी नाड़ी है उसको जागृत करना होता है, और उसी नाड़ी के माध्यम से आपकी कुंडलियां जागृत होती हैं। जब आपकी कुंडलियां जागृत होती हैं तत्पश्चात आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आपको सारे मोह माया हर चीज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जीते जी। बस आपको कुंडली जागृत करने के लिए मेहनत करनी होती है। तो मैं ये बता रहा था कि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, जो सुप्त अवस्था में रहती है, मूलाधार चक्र से जब वो अपनी पूरी की पूरी यात्रा आरंभ करती है तो यहाँ विशुद्धि चक्र पे आती है। यही वो कंठ है जो सबसे ज्यादा जहर उगलता है। ओके। यही कंठ है हमारा, सबसे ज्यादा जहर उगलता है। कंठ के ऊपर हमने एक सांप भी लगा रखा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे को इसको दबा के रखना है। जहर को जहर मारता है, कहने वाली बातें होती हैं ये। लेकिन जब आज्ञा चक्र पे जाती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडली जागृति की शक्ति जब हमारी आज्ञा चक्र पे जाती है तो तीसरा नेत्र हमारा भी खुलता है, अर्थात अग्नि, जो पूर्णतया मोह, अंधकार और अज्ञानता हर चीज को वो खत्म कर देता है। आपने कुछ पोस्टर देखे होंगे जिसमें भगवान शंकर की जटाओं से एक धारा निकल रही होती है, वो गंगा की होती है। अब गंगा को आप अमृत समान मानते हैं, सभी कहते हैं कि गंगा का जो जल होता है, गंगा माता का जल, वो अमृत समान होता है। तो अब ये देखिए कि 7 कुंडलियों के जागरण होने के बाद, मतलब जब वो जागृत होती हैं, तो जब वो आज्ञा चक्र से होते हुए शिखा में यहाँ पर सहस्त्र रंध्र होता है, जब वो वहां जाके मिलती है तो उसी को शिव का शक्ति से मिलन वही कहते हैं, और वहां से फिर अमृत वर्षा होती है। तो भगवान शंकर की जो मूर्ति है या फिर उनकी जो फोटो है, जो छवि हम देखते हैं, वो ये भी ज्ञान देती है कि अमृत वर्षा जो हो रही है वो ज्ञान रूपी वो गंगा ही है जो उनकी जटा से ऊपर से नीचे आके बह रही है। अगर आप प्रतीकात्मक रूप की बात करते हैं तो गूढ़ रहस्यों में जाते हैं तो अब बात आती है आपकी, उनके पास एक त्रिशूल है। त्रिशूल में ऐसे 3 बने हुए होते हैं, 2 शूल बने होते हैं, एक सीधा जा रहा होता है, वो भी यही है। अच्छा। एक ईड़ा नाड़ी हो गई, एक पिंगला नाड़ी हो गई। अगर आप इनको भी नहीं लेते और शंकर भगवान की शक्ति उस त्रिशूल को मानते हैं तो भी बीच वाली जो है उसमें जो शूल है वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो माता छिन्नमस्ता की भी अगर आप फोटो देखते हैं और पार्वती माता के बारे में पता करते हैं कि जैसे आप उनके अध्ययन करते हैं तो उनकी 2 सहचारियां थी, जिसका एक का नाम जया था और दूसरी का नाम विजया था। तो ये वही हैं। अच्छा। हाँ, और जो एक डमरू बना हुआ होता है, हम कहते हैं ना इन्फिनिटी, तो भगवान शिव भी वही हैं, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो भगवान शंकर का सांप जो हो गया वो कालहर हो गया, वो पूर्णतया आपके समस्त काल पर या मृत्यु पर या भय पर विजय प्राप्त करने का सूचक है। तीसरा नेत्र आपका ज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म तत्व की जानकारी, मैं कौन हूँ इस उत्तर को पहचानना। हर इंसान जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। इस उत्तर को पहचानना, यह आपका तीसरा नेत्र हो जाता है। और तो ये जो अभी तीसरे नेत्र की आपने बात की, त्रिनेत्र की, जी, हम अपने अंदर के भ्रम को तोड़ सकते हैं इससे, और तोड़ सकते हैं तो फिर कैसे तोड़ सकते हैं? भ्रम को तोड़ सकते हैं अर्थात हमारे अंदर बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं जी। क्या इज इट पॉसिबल, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे आपने कई सारे तत्वों का भी जिक्र किया जी, तो ये जो हमारी अंदर की चीजें होती है, जो इनर अवेयरनेस जिसे हम कह सकते हैं, तो क्या ये इसके जरिए हम जागृत कर सकते हैं अपनी? इसी से ही जागृत कर सकते हैं। हाँ। आप इसी से ही जागृत कर सकते हैं। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ। आपको किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी व्यक्ति से बात करने से पहले कई बार आप कहते हैं कि हमें इंट्यूशंस आ रही हैं, वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं। हाँ। वो सब चीजें क्या हैं? वो आपकी आत्म जागृति ही है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बस। अगर आप योग साधना करते हैं भगवान शिव की तरह, लोग कहते हैं मेडिटेशन करो और ध्यान लगाओ, थोड़ा समय अपने आप को देना चाहिए, तो समस्याओं का जो निवारण है वो आपके पास है, लेकिन आप नहीं करते। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं वो पूर्णतः ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जा रहे हैं। तो अंदर की जो आपकी आत्माएं जागृत हैं, आपके अपने आत्मशोध की वजह से ही आपकी कुंडलियां जागृत हो सकती हैं, जिसके लिए अलग अलग आसन बनाए गए हैं। अच्छा। आसन सिद्धि हो जाती है,
आप पद्मासन लगाते हैं, सिद्धासन लगाते हैं, तो ये आपके चक्र को जागृत करने के लिए ही होते हैं। आसन का भी प्रभाव पड़ता है। योगासन किया जाता है जिसमें आपको अनुलोम विलोम सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपका केवल स्वास्थ्य अच्छा रखता है। जब आपके अंदर की जागृतियां ज़्यादा होती चली जाती हैं तो आपका शरीर अपने आप काम करता है। भगवान शिव जो हैं वो, आप ये देखिए, लोग विचार करते हैं इस बात पे कि शंकर भगवान को जलाभिषेक करने से क्या हमारा फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। शिव एक चेतना है। हाँ। शिव एक चेतना है। जल आपका मन स्वरूप है। आपने लोटे से पानी डाला, आपके मन की जो व्यथा है आपने चेतना के साथ मिश्रित कर दी, तो आपको वहां पे शांति ही अनुभव होगी। तो आपके अंदर जो इस समय चल रहा है, या फिर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आत्म जागृति निश्चय ही हो जाती है। निश्चय ही हो जाती है। पुराण, संहिताएं या फिर आपके दर्शन, ये जितनी भी किताबें हैं, अगर आप इनको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये आपका मार्ग निकाल के देते हैं कि आपको करना क्या है। हाँ। शिव को समझने के लिए किसी व्यक्ति में साहस नहीं है कि वो ये बता सके एक शब्द के अंदर कि वो शिव है। विज्ञान भैरव नाम की एक पुस्तक है, अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें भैरवी जब भैरव से पूछती हैं कि शिव कौन है, तो वहाँ पे भी यही जवाब मिलता है कि ऐसे ऐसे करके आप साधना करें, ये करके पूजा करें। वहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि शिव कौन है। व्याख्याकार बता देते हैं कि शिव में से ई निकल गया तो शव रह गया। व्याख्याकार बताते हैं ना, लेकिन शिव को जानने के लिए आपको कुछ करना होता है। आप तरीके आजमाएंगे, पूजा करेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे, तभी आप शिव को समझेंगे। अन्यथा शिव को समझते समझते, पूछते पूछते, जानते जानते समय निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप शिव की बात कर रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि माँ काली उनको साक्षात अपने हाथों से भी भोजन दे दिया करती थी, या स्वयं उनका भोग लगा दिया करते थे। उनसे साक्षात्कार उनका हो जाता था। ठीक है। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे एक गुरुजनों ने ये कहा कि हमारे पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है, भारतीय ज्योतिष में कोई शुद्धिकरण नहीं है, शक्ति नहीं है। तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा आप मेरे से आके मिलिए। तब ऐसा मोबाइल का ज़माना नहीं था, डिजिटल नहीं था कि उन तक तुरंत खबर पहुंच जाती कि कोई इस प्रकार से उपहास कर रहा है या परिहास कर रहा है। तो उन्होंने अपने हाथ को लेकर उनके स्वामी जी के सिर के ऊपर रख दिया है कि मैं आपको बोध कराता हूँ कि माँ किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। और उनके अंदर से सारी शक्ति और चेतनाएं एक गुरु के माध्यम से उनके पास चली गई। जैसे ही उनका साक्षात्कार हुआ, उनके दिमाग से वो सारे भ्रम खत्म हो गए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस पूरे भारत को नहीं करा सकते थे ना। जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तभी आप जान पाओगे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप नहीं जान पाओगे। और शिव को जानने का भी तरीका यही है कि वो सरल हैं, वो सहज हैं। आपको सिर्फ उनके भक्ति मार्ग पे नहीं चलना है, आध्यात्म तो है ही है साथ जुड़ा हुआ। अगर आप उनके दर्शन को भी लेते हैं, मतलब फिलॉसफी जो लोग कहते हैं, तो भी आपको आत्म चेतना मिलनी चालू हो जाती है, वो जागृत हो जाती है। तीसरा नेत्र और कुछ नहीं है। जब आपका ज्ञान आ जाता है ना, त्रिनेत्रधारी बोलते हैं। भगवान शंकर की व्याख्या तो ब्रह्मा जी ने की थी, और उन्होंने ये कहा था कि स्वर्ग जिसका सिर है, स्वर्ग जिसका सिर है, आकाश जिसकी नाभि है, समुद्र जिसके कपड़े हैं। उन्होंने ये उनकी रचना में, मतलब स्तोत्र जब बनाते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे ज़्यादा स्तोत्र बनाए हैं, तो जब उन्होंने बोलना उनके लिए आरंभ किया, तो उसमें वो इतना कुछ उनके बारे में बताते हैं। और इतना बोलने के बाद भी वो रुक जाते हैं ये कह के कि आपका ना आदि है ना आपका अंत है, मैं आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो वो उनकी याचना ही तो कर रहे हैं, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और हम छोटे छोटे इंसान कैसे शिव के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ त्रिनेत्रधारी जो हम बोलते हैं ना, तो उन तीन नेत्रों में भी ब्रह्मा जी ने बताया कि चंद्रमा और सूर्य उनके ये नेत्र हैं। तीसरा नेत्र अग्नि है। किसी और के बारे में व्याख्या नहीं है। वो क्यों व्याख्या है कि शिव के अंदर ज्ञान है, शिव ही ज्ञान है। तो जब आप उस ज्ञान को जान लेते हैं, अगर आपके अंदर जानकारी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, समस्त सृष्टि के संचालन के बारे में भी आप समझते हैं, क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या अहंकार है, इसकी परिभाषा आप जान लेते हैं,
तो आप अपने ज्ञान रूपी त्रिनेत्र से उन सबको भस्म कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जी। शिव के संदर्भ में अगर मैं समझने की आपसे कोशिश करूं, जी। मोक्ष का अर्थ क्या है क्या मोक्ष? देखिए, मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हाँ। तो मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद का समय नहीं है, ना मृत्यु के बाद की स्थिति है। हाँ। मरने वाला आके मुझे नहीं बताएगा ना कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो चुका हूँ। हाँ। मोक्ष जीते जी भी लिया जा सकता है। हाँ। अगर आपने हर प्रकार की हाँ। जितनी भी विकृतियां हैं, मतलब जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इनको पूर्णतया त्याग देते हैं और या फिर हम इनके ऊपर जीत पा लेते हैं, हम इनको अपने पास नियंत्रित कर लेते हैं, तो भी हमारे लिए वो मोक्ष के समान होता है। हम जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पर ऐसा इंसान के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। यह सारी की सारी इंद्रियों पे जो जितेंद्रिय किन्हें कहते हैं, जितेंद्रिय हमारे भगवान शिव ही हैं। उन्होंने ही काम को जीता हुआ है। इंसान तो जीत नहीं पाया आज तक। इंसान आज तक काम को नहीं जीत पाया। किसी भी घोर तपस्वी के पास आप जाएंगे, हो सकता है कि उनके पास क्रोध हो सकता है उनके पास क्रोध ना हो। ये दोनों ही चीजें आएंगी, वो हमें बाद में पता चलता है। तो क्रोध क्या है? ये भी तो हमारी इंद्रियां हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो शिव ही जीत सकते हैं। और शिव का जो साधक होता है वो इनको जीत नहीं पाता, लेकिन इनको नियंत्रण करने में उसको मदद बहुत मिलती है। शिव के साधक के पास भय नहीं होता। शिव के साधक के पास इंद्रियों के वशीभूत रह करके वो आचरण नहीं होता है। और शिव ही वो शक्ति है कि आपने कभी सुना होगा कि किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा अचानक से समस्याएं घटित हो रही हैं, तो उनके लिए मृत्युंजय महामंत्र का अनुष्ठान बिठा दिया गया है और पता नहीं क्या हुआ कि वो ठीक हो गए। तो वो शक्ति उन्हीं की है। तो मृत्यु को जीतने वाले भी भगवान शिव है और कोई नहीं है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि समस्त देवता जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, याचना करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ शिव है और कोई नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी तक जितना आपका अनुभव रहा है कि लोग मौत से ज्यादा शायद जिंदगी के सत्य से डरते हैं? जिंदगी का जो सत्य है वो इंसान स्वीकार नहीं करता और कुछ नहीं है। मृत्यु तो देखिए आत्मा है ना, आत्मा शाश्वत है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मृत्यु एक सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम स्वीकार नहीं करते हैं अपने दिमाग से, अपने मन से, और हम अपने तरीके से कुछ अलग जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही हो, तभी हमारे साथ ये समस्याएं उत्पन्न होती है। नहीं तो मृत्यु सबसे बड़ा अटल सत्य है और हम उसको स्वीकार नहीं करते। यही सारी समस्याएं हैं और कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो मौत का डर होता है लोगों के अंदर, अगर वो इससे मुक्त हो जाए तो शायद जिंदगी को जीना किस तरह से है वो ये सीख सकते हैं? देखिए, मृत्यु मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, अज्ञानता भय देती है और मोह, अज्ञानता और मोह। हम मृत्यु को नहीं समझ रहे हैं इसलिए हमें तकलीफ है और हमारे अंदर से मोह खत्म नहीं हो रहा। अलगाव होने की जो समस्याएं हैं, चाहे वो एक मोबाइल हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे एक रिश्ता हो, चाहे वो धन हो, किसी भी प्रकार की सामग्री जो आज के समय में हमारे पास है, हमें उससे पृथक होने का जो डर है, इसी वजह से हम जीवन को सही तरीके से ना जी पा रहे हैं, ना दूसरे को जीने दे रहे हैं। सिर्फ यही कारण है। आपके हिसाब से शिव 3 ऐसी क्या चीजें लोगों को सिखाते हैं जो आज के वक्त में लोगों को जरूरत है कि वो अपनी जिंदगी में जरूर फॉलो करें? शिव के तो हर एक चरण और हर एक कार्य को ही एक अच्छी सी सीख के हिसाब से देखना चाहिए। 3 तो बहुत लघु हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। फिर भी अगर आप शिव से सीखना चाहते हैं छोटा छोटा, तो शिव से त्याग सीख सकते हैं। शिव से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। शिव से आप दूसरों की मदद करने वाला एक जो आचरण होता है वो सीख सकते हैं। आत्मज्ञान, आत्मबोध जिसे कहते हैं, और दूसरों के भले के लिए कार्य करने वाला। भगवान शिव वो है जिन्होंने रावण, जो उनके भक्त हैं, उनको सोने की लंका दे दी रहने के लिए, और स्वयं कहाँ रह रहे हैं? पर्वतों पर। तो शिव तो वो हैं, इंसान नहीं दे पाता ना इतना कुछ। तो इंसान को शिव से अगर 3 चीजें सीखनी है तो प्रेम, त्याग
और वैराग। वैराग लेकिन गलत चीजों से, संसार में अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है वैराग। वैराग का मतलब अपने बुरे कर्म को त्यागना, वो भी वैराग्य है। संसार में रह करके अपनी जिम्मेदारियों से भागना वैराग्य नहीं है। शिव ने वैराग दिया है, शिव जैसा वैरागी तो कोई नहीं बन सकता। हाँ। लेकिन वो एक प्रतीकात्मक रूप है उनका, इंसान के प्रति एक उदाहरण है कि आपको ऐसा करना चाहिए। शिव स्वयं वैरागी हैं। उन्होंने इंद्र को तो नहीं कहा था कि आप अपना राजपाट सारा छोड़ दो, श्री भ्रष्ट हो जाओ और उसके तत्पश्चात आप मेरे साथ यहाँ पे गणों के साथ रहने लग जाओ। शिव ने ऐसा तो नहीं कहा ना। और शिव ने ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहा। शिव ने भगवान विष्णु को, जो उनको भगवान शंकर उनके आराध्य हैं और वो उनको आराधना करते हैं एक दूसरे को ही, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप लक्ष्मी का त्याग करें। वैराग का अर्थ ये है कि इंसान अपने शरीर पे, अपने दिमाग में आने वाले बुरे कर्मों को त्याग दे, वो वैराग्य है। प्रेम जिसके लिए वो कहते हैं कि प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि आपने किसी को पकड़ लिया, जकड़ लिया। प्रेम का अर्थ होता है स्वतंत्र देना, स्वतंत्रता देना। आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी को अगर प्रेम करते हैं बिना उसको प्राप्त करने की चाहत को, असली प्रेम वही होता है। हाँ। ये भगवान शिव का संदेश है। अब आती है बात आपकी विरक्ति की, और विरक्ति के बाद फिर आत्मसिद्धि की। शमशान से आपको वैराग्य तो प्राप्त होता है, लेकिन आत्मसिद्धि के लिए आपको शिव को ही पकड़ना होता है, क्योंकि शमशान और वैराग्य ये आपको आत्मसिद्धि पर ले जाने वाले मार्ग तक लेके जाते हैं। आपको आत्मसिद्धि नहीं देते। आत्मसिद्धि का अर्थ क्या होता है? आत्मसिद्धि का अर्थ होता है कि आपने आत्मबोध किया, अपने बारे में जान लिया, अपनी कुंडलियों को जागृत किया, आपका ब्रह्म ज्ञान जागृत हुआ और आपने समस्त प्रकार की वो चीज़ें जिनसे लोग, इंसान एक दूसरे को बुरा कर सकते हैं, बुरा बता सकते हैं, आपने उन सब से अपने आप को पूरी तरह विमुक्त कर दिया। वो आत्मसिद्धि है। आपने जो कहा वो अपने आप में सत्य है, कहीं कुछ गलत नहीं है, वो आत्मसिद्धि है। और शमशान और शिव, अगर व्यक्ति आज के समय में इन दो शब्दों के मायने को थोड़ा सा भी समझता है तो जीवन में ना भय रह जाता है, ना जीवन में कोई मोह रह जाता है, ना ही किसी प्रकार का लोभ रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि ईगो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रहती है, अहंकार बहुत रहते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग पे वो लगे रहते हैं। तो क्या ऐसा अगर नहीं लगता आपको अहंकार कि आप ईगो और अहंकार को अगर त्याग देंगे तो शायद वही असली भक्ति होगी भगवान शिव की? तो अहंकार को लेकर के अगर कोई व्यक्ति, आकांक्षा जी, अगर भक्ति कर रहा है अहंकार के साथ, तो उसकी भक्ति आप और हम तो सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो प्रभु को स्वीकार्य नहीं है, वो पूर्णतया अस्वीकार्य है। अहंकार आएगा इंसान के पास क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई माया है, परंतु आपको भक्ति ही लेके जाती है कि आप उस माया से छूट जाएं। अहंकार किसी बात का करने से कोई फायदा नहीं होता। शिव जहाँ वास करते हैं, शमशान में मेरे पास, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि शमशान में मैं किसी के साथ गया, वहां पे उनके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। तो वहां पे जितने भी व्यक्ति थे, सबके दिमाग में क्षणिक भर के लिए एक ज्ञान बोध आ चुका था। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो कुछ क्षण मात्र के लिए ही सही वहां पे प्रकाश हो जाता है काले बादलों के बीच में। बस वो शमशान में जितने भी लोग जब उस समय जाते हैं ना, उसी उतने एक क्षण के लिए सबके पास ये ज्ञान आ जाता है, बोध हो जाता है कि जो कुछ था सब नष्ट हो चुका है और यहाँ से आने के बाद कुछ आगे नहीं जाएगा। अच्छे और बुरे कर्म ही आगे जा सकते हैं। ये बातें सिर्फ लोग वहां पे कहते हैं और उतनी देर के लिए सबके अंदर ज्ञान आता है। लेकिन अगर ज्ञान वो पूर्णतः से उसको प्राप्त करके उसको अपने साथ, जैसे हमें पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इसको हम संजो के रखें। उस ज्ञान को अगर संजो के इंसान अपने घर पे जाए और अपने जीवन में उसको निकलने ना दे, तो ही उसका जीवन सार्थक अपने आप वैसे ही हो जाएगा। एक सूक्ष्म ज्ञान कि शमशान के अंदर जाकर सब खत्म हो जाता है। वहां पे किसी के पास ये बताने के लिए नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा इंसान था, मैं बहुत बड़ा इंसान था तो मुझे उस जगह पे ले जाकर के अंतिम संस्कार करो। वो एक शव है। धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विचार, अच्छे और बुरे जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो उनकी प्राप्ति थी इस भौगोलिक स्थिति में, वो उनकी कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब उनको पता नहीं है जिन्होंने वो सब कमाया है।
जहाँ पे छोटे से छोटे व्यक्ति को अंतिम संस्कार में पूर्णतया विलीन कर दिया जाता है, वहाँ पे भी वो भी हो जाते हैं। बिल्कुल। काशी के मणिकर्णिका घाट पे आप अगर कभी जाएं, हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पर। आप गए हैं? मैं गया था काशी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ गंगा स्नान किया। फिर जाके एक बार दोबारा मैंने वहाँ दर्शन किए भगवान विश्वनाथ के, तो मन पूर्ण नहीं हो रहा था। और भगवान भैरवनाथ के 8 मूर्तियाँ वहाँ पे हैं, अष्ट भैरव जिन्हें कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार से। मैंने उनके 8 के दर्शन कर लिए। उसके पश्चात भी मैं निजी तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि मेरे को संतुष्टि प्राप्त नहीं थी कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जो मेरे से वाराणसी में छूट रही है। और मुझे खुद से जानकारी अपने आप से हुई, क्योंकि शमशान घाट कौन ही जाना चाहेगा, बिल्कुल। किस लिए जाना चाहेगा। शमशान घाट एक दार्शनिक स्थल तो है नहीं कि कोई देखने चला जाए कि वहाँ का बहुत बड़ा फेमस है। मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे सेकंड्स के और मिनट्स के हिसाब से शव यात्रा करते हुए आ रहे हैं शव, और सबको एक साथ लगा रखा है। कौन बड़ा कौन छोटा किस प्रकार का है, वहाँ पे कोई किसी का बोध बताने और जानने वाला नहीं था। अघोर रूप वाले वहाँ पे बहुत सारे साधु बैठे हुए थे। मेरे मन में ये हुआ कि शायद यहीं आना था। मैं वहाँ बैठा और मैंने कम से कम नहीं तो 2 घंटे के आसपास का समय वहाँ व्यतीत किया। मुझे विश्वनाथ दर्शन करने के पश्चात जो संतुष्टि प्राप्त हुई थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा संतुष्टि मुझे उस घाट पे प्राप्त हुई। मुझे ये बोध हुआ वहाँ पे कि अगर मैं ये सोच लेता हूँ कि मैं कुछ हूँ, मान लीजिए जैसे मेरे पास कुंडली दिखाने कुछ लोग आते हैं, तो कई बार क्या है, किसी का अच्छा भला हो जाता है तो वो तारीफ़ करके चले जाते हैं, तो वो तारीफ़ मेरे दिमाग में रुक जाती है। तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या तारीफ़ रुक जाती है, एक अच्छे प्रसन्नता पूर्वक बातें जो होते हैं, तो वो अहंकार को जन्म देने का एक छोटा सा बीज बन जाता है। बिल्कुल। तो उस जगह जाके पता चला कि आप चाहे अष्टभैरव साधक हैं, चाहे आप एक ज्योतिष हैं, चाहे एक वक्ता हैं, चाहे आप धर्म को जानने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, पर यहाँ पे ही आके सब खत्म हो जाएगा। आपके पास कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं हो। बिल्कुल। उस 2 घंटे के अंदर मेरे को ये महसूस हुआ कि मतलब मारा मारी भागा भागम जो लगा रहता है जीवन में व्यक्ति के, वो कुछ नहीं है वहाँ पे। और अब एक उनको शब्द नहीं दे सकते आप, वो जो अनुभूति होती है। लोग पुराने जो बड़े थे वो ये कहते हैं कि किसी के यहाँ पे अगर कोई मृत्यु हो गई है, अगर आपको पता चल गया है, आप नहीं जानते, आपके आस पड़ोस गाँव के थे, तो आपको उनके यहाँ जाना चाहिए। उनके घर में दुख का एक क्षण है, उसके लिए आपको वहाँ जाना चाहिए। संतोषजनक 2 बातें कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर सकते तो जाके बैठिए वहाँ पे। वो बुजुर्गों की बुद्धि थी, उन्होंने ये इसलिए कहा था ताकि आप अभिमान के शिकार ना हो जाएं, और आप वहाँ जाएं, शव यात्रा में उनके साथ जाएं, और आपको ये बोध हो कि जीवन क्या है। और ये वहाँ द्वार पे भगवान शिव बैठे हुए हैं ना, वो शिव ही अंत हैं। बिल्कुल। तो इसलिए शमशान में पूरे गांव के लोग, कॉलोनी के लोगों को जाने के लिए हमारे पुराने बुजुर्ग जो एक बहुत अच्छा सा संदेश देते थे, वो यही है। उसके पीछे छुपी हुई बातें यही हैं। शिव को जानना है तो शमशान में जाना है, ऐसा भी नहीं है। शिव को आप अपने घर बैठ के पूजा करेंगे तो स्वतः ज्ञान हो जाएगा। लेकिन शिव ने ही बताया है कि दूसरे के कष्ट में दूसरे के साथ जुड़ के रहना है, तो दूसरे का कष्ट तो ये भी हो सकता है जाहिर तौर पर। और शिव यही सिखाते हैं जो लोगों को अपनी ज़िंदगी में सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।